नमस्कार दोस्तों, जीके के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जीके के मल्टीपल चॉइस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। वो इक्ष्वाकु कुल से पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और उनकी माँ का नाम त्रिशला था। और महावीर जैन का बचपन का नाम था वर्धमान। उनका जन्म वैशाली के निकट हुआ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? यामिनी कृष्णमूर्ति 1940 में आंध्र प्रदेश में पैदा हुई थी। वो भारतनाट्यम की एक नर्तकी थी। उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, ए पर्सन फॉर डांस। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद में शास्त्रीय संगीत के बारे में लिखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर जाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी इन दोनों पहाड़ियों के बीच से गुजरती है और यह मध्य प्रदेश और गुजरात की एक प्रमुख नदी है। और आपको बता दें कि नर्मदा नदी के ऊपर एक शहर है जबलपुर, वो भी इसी के किनारे बसा हुआ है। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को राग मियाँ की मल्हार का रचयिता माना जाता है। आपको बता दें कि तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्रह्म लिपि के अंदर महाराजा अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए थे। महाराजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शिलालेखों को लिखवाया था और इन शिलालेखों के ऊपर उस समय की इतिहास और उस समय के जीवन यापन के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से यह जो 3 शेरों की आकृति है वो ली गई है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? यह भाषा संस्थान हैदराबाद में है और इसको 3 अगस्त 2007 में बनाया गया था। भारत के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। आपको बता दें कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और अनुच्छेद 371 के अनुसार नागालैंड को स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त है। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है? हमारी आंखें नज़दीक से नज़दीक 25 सेंटीमीटर तक किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकती है। अगर इससे नज़दीक हम किसी चीज़ को अपनी आंखों के पास लेके आएंगे तो वो नहीं देख सकती। तो मिनिमम जो देखने की कैपेसिटी है वो है 25 सेंटीमीटर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और उसके साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल को उस्ताद ईसा ने डिजाइन किया था और आपको बता दें कि वह एक फारसी आर्किटेक्चर था, लेकिन नई रिसर्च से पता चला है कि अहमद लाहौरी को मुख्य आर्किटेक्चर माना गया है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और मैसूर कर्नाटक राज्य में है और वह मैसूर का एक महान शासक था। कार्बन का कौन सा अवरूप सबसे अधिक कठोर है? हीरा प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है और कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट और कोयला, तीनों कार्बन के अपरूप हैं और हीरा सबसे कठोर है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? यह खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पहली बार यह 1961 में दिया गया था। यह खिलाड़ियों के सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया है। उन्होंने 3 बार ओलंपिक में जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की सदस्यता की थी। उनका जन्म
29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वे फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनका शुरू में खेलकूद में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन बाद में मेहनत के दम पे उन्होंने हॉकी के जादूगर तक की उपाधि प्राप्त की थी। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? क्लोरोफिल के कारण कोई भी पौधा है वो हरा हो जाता है। कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। यह कहानियों का संग्रह है जिसके अंदर पशु और पक्षियों की प्रेरणादायक कहानियां बताई गई है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई एक किताब है। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन ने रमन इफेक्ट के लिए सन 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। आपको बता दें कि सीवी रमन को 1930 के बाद 1954 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली डिस्प्ले आकार को मापा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन RSS का मुख्यालय कहाँ है? इनका मुख्यालय नागपुर के अंदर है। आपको बता दें ये एक स्वयंसेवक संगठन है जो NGO की तरह काम करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो दोनों सदनों की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश मौर्य काल से पहले का वंश था। यह भारत का एक शक्तिशाली वंश था। इसका संस्थापक पद्मानंद को माना जाता है और इसका अंतिम शासक था धनानंद। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा, जो कि मेवाड़ के राजपूत राजा थे, उन्होंने बनवाया था। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को बुरी तरह सारंगपुर के पास हराकर चित्तौड़ का विश्वविख्यात कीर्ति स्तंभ बनवाया था। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट 1929 को पास हुआ था। इसके तहत लड़की की आयु 14 साल और लड़के की शादी की आयु 18 साल कर दी गई थी। यह बाल विवाह से संबंधित है। लिंग अनुपात से क्या तात्पर्य है? लिंग अनुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में मरने वालों की संख्या 2.5 लाख के आसपास बताई गई है। इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चंस के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।